जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 12.2 के सभी क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के सभी क्वेश्चन जो है एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे कि आयतन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सोल्व करते हैं। आयतन मतलब हमने समझा, आयतन मतलब कैपेसिटी, क्षमता। हमने अलग अलग जो फिगर हमने पढ़े, घन, घनाभ, बेलन, और हमने पढ़ा, देखो, शंकु पढ़ा, और हमने पढ़ा कोण, शंकु पढ़ा, और हमने पढ़ा गोला। इनके आयतन की भी हमने बात करी। जैसे हमने पढ़ा घन का आयतन क्या जानते हैं हम, भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन का आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन हम जानते हैं क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, चलो एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जैसा आपको फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस टाइप का एक ठोस है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्या जो है ये है 1 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर आपके पास है 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है, ये इसको ऊंचाई कहते हैं। तो ये भी किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो एच बराबर भी क्या हो गया हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब पाई का मान नहीं रखना, पाई को पाई ही रखना है। ठीक है, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम इसके आयतन की बात करें, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर आयतन V बराबर किसके बराबर होगा भाई? एक तो हम शंकु का आयतन पता कर ले, और एक हम अर्धगोले का आयतन पता कर ले, और दोनों के आयतन को जोड़ दे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन। तो ये क्या जानते हैं, V बराबर अर्धगोले का आयतन तो हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। ये हम अर्धगोले का आयतन जानते हैं। पूरे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। प्लस, और यदि हम बात करें शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हमारे पास आर का मान भी एक है और एच का मान भी एक है। तो आर और एच की जगह हम क्या रख देंगे, एक रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, v बराबर 2/3 इंटू पाई एक का क्यूब प्लस 1/3 गुणा पाई एक का स्क्वायर गुणा एच भी कितना है, एक। तो एक का क्यूब भी कितना हो जाएगा, एक, और एक से इसको गुणा करोगे तब कितना आ जाएगा, 2/3 पाई, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई। भाई इसको भी, ये एक का स्क्वायर भी एक, एक गुणा एक भी एक, पाई गुणा एक भी पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आया, 3। तो 3 का 3 में भाग दिया एक, एक को 2 पाई से गुणा कर दिया तो 2 पाई, और प्लस ये 3 एक, एक को एक गुणा पाई मतलब पाइप से गुणा कर दिया तो ये पाई आ जाएगा। तो आपके पास आयतन कितना है, ये 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा, पाई। और ये सेंटीमीटर में है तो क्या लिख देंगे, आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब या इकाई क्यूब। तो सेंटीमीटर में है तो हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। केवल पाई ही जो है वो ही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो। मतलब ये एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है।
ये व्यास, ये जो व्यास है ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस टोटल मॉडल की जो लंबाई है ये है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या होती है शंकु की, इसको ऊंचाई कहते हैं शंकु की, ये तो ये 2 सेंटीमीटर, और ये इधर भी 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। मतलब ये बाहरी विमाएं हैं, यही आंतरिक विमाएं हैं। ठीक है, हवा तो अंदर भरी जाएगी ना, देखो। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका आयतन कैसे हम पता करें कि बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, भाई दोनों शंकु का आयतन पता कर लो और बेलन के आयतन में जोड़ दें। अब यदि हम बेलन के ऊंचाई की बात करें यहां से यहां तक की, तो टोटल लंबाई तो हमें कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। 12 में 2 + 2 ये 4, यदि हम 12 में से घटा देंगे तो हमारे पास ये ऊंचाई आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो बेलन की ऊंचाई H बराबर 12 - 2 × 2, तो 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये तो बेलन की ऊंचाई आ गई। त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो हम त्रिज्या की यदि बात करें, हमें दिया हुआ है व्यास। व्यास हम जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना, 2r बराबर 3, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब देखो इस ये जो मॉडल है, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन, इसको मैं नाम दे देता हूं v, बराबर हम क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन। तो ये कितना हो जाएगा, देखो v बराबर बेलन का आयतन तो हम क्या जानते हैं, πr²h, और शंकु का आयतन क्या जानते हैं, 1/, इसकी जो ऊंचाई है इसको h1 नाम दे दो। ठीक है भाई, दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग होगी। और यदि हम बात करें देखो शंकु की ऊंचाई की, H2 बराबर ये हमें दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, इसको शंकु की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो ये कितनी दी हुई है हमें, 2 सेंटीमीटर। तो मॉडल का आयतन V बराबर πr²h1 प्लस 2 गुणा, इसको H2 नाम दे दिया, 1/3 πr²h2। ठीक है, त्रिज्या तो दोनों की समान है, तो दोनों की त्रिज्या जो है उसको हमने r से ही रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारे पास बेलन है, बेलन की ऊंचाई को हमने h1 नाम दिया, और शंकु की ऊंचाई को हमने h2 नाम दिया। अब देखो इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो πr² कॉमन आ रहा है, तो इनको तो कॉमन ले लो। बच गया क्या, यहाँ तो बच गया h1, और यहाँ बच गया 2/3 h2। ये हमारे पास बच गया, πr² हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अब इसमें मान रखे, यदि हम v बराबर पाई का मान रख दिया 22/7, r जो है वो है हमारे पास 3/2 गुणा 3/2, h1 हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 + 2/3 गुणा H2 कितना है, 2। H2 क्या है, H2 हमारे पास शंकु की ऊंचाई है, जो हमारे पास कितनी है, 2। इसको यदि हम और सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, v बराबर 22/7, और इसको लिख दिया मैंने 3×3 = 9, 2×2 = 4, गुणा, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके बटे में 1, ये 4 है, तो 8×3 = 24, और 4 = 28/3, इसको लिख दिया मैंने 28/3। 7×4 = 28, से 28 कट गया, और 3 से इसको काट दोगे कितनी बार, 3 बार। तो आयतन V बराबर क्या आ जाएगा, 22 × 3, मतलब 22×66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो। ठीक है, फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की बात कर रहा है। देखो गुलाब जामुन में
उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन है, उसमें जो चाशनी है वो है उसके आयतन की लगभग 30%। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ये जो है मतलब बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले मतलब चमचम है, चमचम। ठीक है, गुलाब जामुन तो गोल होता है, ये चमचम है। तो इसमें इसकी लंबाई तो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो है यहां से यहां तक ये आपको दिया हुआ है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या की यदि हम बात करें, त्रिज्या आर बराबर या चलो त्रिज्या आर बराबर 2.8/2। भाई व्यास 2.8 दिया हुआ है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आया, 1.4। अब देखो ये भी एक त्रिज्या है 1.4 और ये भी त्रिज्या है, ये भी कितनी है, 1.4। तो यदि हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई 1.4 और 1.4 ये घटा देंगे हम किस में से, 5 में से। तो यदि हम बात करें, देखो बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 कितने, 2.8। तो ये 2.8 हमें घटाना है तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 में से 2.8 घटाओगे तो 2.2, ये कितना इस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। देखो अब यदि हम ज्ञात करें 45, पहले तो हम क्या करते हैं 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, तो हम क्या करते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन पता कर लेते हैं और फिर उसका 30% निकाल लेंगे। देखो ठीक है, जरा सिंपल सी बात है। पहले तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन पता करो, उसको 45 से गुणा कर दो और 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया और फिर उसका 30% निकाल लेंगे। हमें चीज वो चीनी की चाशनी बतानी है तो फिर जो आयतन आएगा उसका 30% हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन V बराबर क्या लिखेंगे, 45 गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन। तो ये V बराबर कितना आ जाएगा, 45 और एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। तो 45 गुणा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 45 गुणा बेलन का आयतन हम क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच और 2 गुणा अर्ध गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधे गोले का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो V बराबर 45 गुणा, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो यहां तो बच गया h प्लस ये 2 दूनी 4/3 और आर क्यूब था जिसमें से आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहां बच गया आर। तो h प्लस 4/3 आर ये हो गया। अब इसमें मान रख देंगे तो देखो v बराबर 45, पाई का मान रखा 22/7 और आर कितना है 1.4 गुणा 1.4, आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। देखो और h का मान कितना है, h का मान आपके पास है 2.2 प्लस 4/3 गुणा 1.4 ये हो जाएगा। देखो
इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये पॉइंट हटा देते हैं एक बार। चलो v बराबर 45 गुणा 22/7 इंटू, इसको लिखा मैंने 14/10, इसको भी लिख दिया मैंने 14/10, और ये 2.2 प्लस ये 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 5, तो 5.6/3 ये आया। इसको और हम एलसीएम लेकर ऐड कर देते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास, इसको तो काट दिया हमने 2 बार, तो v बराबर 45 गुणा 2 तो हो गया हमारे पास 90, और गुणा 22 इंटू 14 डिवाइड बाई ये कितना 100, और इनका एलसीएम ले लिया हमने, कितना आया एलसीएम 3, तो ये 3 से गुणा करेंगे तो 6.6 प्लस 5.6 ये हुआ। इसको यदि हम और सोल्व करें आगे तो v बराबर ये 90 गुणा, तो 14 से गुणा कर दो, 28, 28 और 2 30, 308 गुणा ये हमारे पास कितना आया 6 × 6 = 12, 2 6 × 5 = 11 और 1 12, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट को हम जीरो ले आते हैं, ये 100 और 1 0, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 और गुणा 3 ये आ गया। देखो 3 से भी काट सकते हैं, ये इतना आया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। और अब क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है, ठीक है, तो इसका 30% निकाल लेंगे, तो चाशनी की मात्रा बराबर 30%, या आयतन ऐसे लिखो, भाई चाशनी की मात्रा कितनी होगी, इसके आयतन का 30%, 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% लिखेंगे, तो 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%, और इसको मैं नाम दे देता हूं चीनी की चाशनी की मात्रा को V1, तो V1 बराबर हम क्या लिखेंगे 30% ऑफ V, तो V1 बराबर 30% को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, गुणा आयतन V क्या है ये, तो 90 गुणा 308 गुणा 122 बटे 1000 गुणा 3, तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, 3 से ये 3 कट गया। अब इन दोनों को, इन तीनों को गुणा कर दो और 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो इनको गुणा करते हैं, तो पहले देखो V1 बराबर हम गुणा कर देते हैं, 9 को और 308, तो 9 × 72, 9 × 27 गुणा 122 बटे 1000, और 2772 को गुणा करेंगे 122 से, तो 2772 को गुणा करो 122 से, इधर कर लेते हैं, देखो 2772 गुणा 122, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आया 4, 7 दूनी 14 गुणा, फिर दोबारा करेंगे तो ये 4 4 5 5, फिर 1 से करेंगे तो 2 7 7 2, इनको जोड़ेंगे तो ये 4 4 4 8, 5 4 9 और 2 11, और ये 10 और 7 17 और 1 18, 7 और 5 12 और 1 13, 2 और 1 3, 338.184, तो ये V1 जो आया आपके पास 3381
184 डिवाइड बाई 1000, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे तो V1 आपके पास आ जाएगा 338.184। तो हम लगभग बताएंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। 45 गुलाब जामुन में चाशनी की जो मात्रा होगी वो कितनी आ जाएगी? 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। जो मतलब एक कलमदान है घनाभ के आकार का, जिसमें 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं जिसमें पेन रखने वाले। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करें हम? घनाभ का आयतन पता कर ले, और ये जो शंक्वाकार गड्ढे बने हैं ये तो बाहर निकाले गए हैं, ये तो हवा है। तो हमें पूरे लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। यदि हम पूरे घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट इसका भी आयतन आ जाएगा, जिसमें चारों शंकु का आयतन आपको घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि घनाभ के लिए, घनाभ की विमाएं लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई V बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हमें घनाभ की विमाएं दी हुई है। और लकड़ी, ये शंकु के लिए आपको क्या दिया हुआ है? देखो, शंकु की त्रिज्या R बराबर, ये तो हमें दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई, गहराई को हम क्या कहेंगे? गहराई मतलब उसको हम ऊंचाई कह देंगे। शंकु की गहराई जो होगी वो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। देखो, और ऊंचाई H बराबर ये कितना है आपके पास? 1.4 सेंटीमीटर। ये आपको 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देखो, लकड़ी का आयतन जो हम बात करें, V बराबर हम क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन -4 गुणा शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन पता कर लो, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो चारों शंकु का आयतन आ जाएगा। देखो, 4 गुणा शंकु का आयतन। तो ये V बराबर घनाभ का आयतन हम जानते हैं LBH, -4 गुणा शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये हम शंकु का आयतन जानते हैं। अब इसमें मान रख दो। देखो, तो V बराबर ये L तो आपके पास है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस ये 4/3, पाई का मान रखा 22/7। आर का मान आपके पास कितना है? 1.4 गुणा 1.4, और एच का मान, सॉरी गलत लिख, आर का मान आपके पास है 0.5 गुणा 0.5, और एच का मान आपके पास है 1.4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, V बराबर इस 10 से इस 3.5 को गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, या आप ऐसे लिख दो 35/10। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर आपके पास आ जाएगा 15 गुणा 35 माइनस ये 4/3 गुणा 22/7, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5/10 गुणा 5/10, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो
14/10। तो अब देखो 7 दूनी 14 से तो ये घट गया, 5 दूनी 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 2, 2 से ये काट दिया 11 बार। तो v बराबर, इनको गुणा कर दिया, 15×5 = 75, 15×3 = 45, और 7 = 52। ये तो हो गया आपके पास 525, माइनस ये 11×4 = 44 बटे 3 × 10 = 30, या 3 × 10 लिख दो, पहले 3 का भाग दे दो इसमें, 525 माइनस 3 का भाग दिया, 3 × 3 फिर कितना, 1 4, 3 × 4 = 12, फिर 2 0, तो 0.66 डिवाइड बाई 10। तो अब एक डिजिट छोड़कर और पॉइंट लगा देंगे तो 525 माइनस 1.46 इतना हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाओगे तो देखो कैसे घटाते हैं, 525.0 में घटाना है 1.46, मतलब पॉइंट के बिंदु के नीचे बिंदु रखो, बस इतना सा ध्यान रखो। तो 10 में से 6 गए तो 4, फिर यहाँ पे मतलब एक इधर से लिया तो कितने हो गए, 10, 10 एक इधर दे दिया तो 9 में से 4 गए तो 5, फिर पॉइंट एक इधर दे दिया था तो 4 है, 4 में से एक गया तो 3 2 5, तो ये कितना आ जाएगा, आयतन 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो इसकी इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास लकड़ी की बची हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा। देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस शंकु की जो ऊंचाई है ये है 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये पूरा जो है इस पानी से भरा हुआ है, इसको पानी से भर देते हैं। देखो ये पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती, कांच की गोलियां, कांच की गोली खेली होगी बचपन में। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि इसमें कुछ कांच की गोलियां डाली जाती है जिससे इसमें जितना पानी है उसका 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग जो है वो पानी का बाहर आ जाता है। तो कितनी कांच की गोलियां इसमें हम डाली, जितना कांच की गोलियों का आयतन है उतनी गोलियां हमने इसमें डाली। और कितनी गोलियां डाली, मान लेते हैं n गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, देखो शंकु की ऊंचाई h बराबर तो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या यदि हम बात करें शंकु की त्रिज्या, इसको मैं कैपिटल आर नाम दे देता हूं, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और लिखेंगे क्या, माना शंकु में एन शीशे की गोलियां डाली जाती है। शीशे की एन गोलियां इसमें डाली जाती, तो और जो गोलियां है वो गोले के आकार की है, तो गोले की त्रिज्या इसको हम स्मॉल आर से नाम दे देते हैं, ये आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि हम लिखे n गुणा एक गोली का आयतन,
बराबर, भाई जितनी गोलियां डाली गई है उतना ही तो पानी बाहर निकला है। तो n गोलियां डाली गई, तो n गोलियों का जितना आयतन है उतना पानी बाहर निकला। तो पानी बाहर कितना निकला? 1/4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो। तो n गुणा एक गोली का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ बराबर 1/4 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे। देखो पहले तो जो कट रहा है उसको तो काट दो। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से ये बटे वाला 3 कट जाएगा। तो n गुणा 4, r कितना है? 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बराबर 1/4 गुणा r कितना है? 5 गुणा 5, और h कितना है आपके पास? 8। तो n का मान निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। ऊपर तो आपके पास कितना है? 5 गुणा 5 गुणा 8 बटे, या बटे में ये जो इधर गुणा में है सब बटे में आ जाएगी। तो ये एक तो 4 पहले से है, एक 4 ये है, गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। तो ये 4 दूनी 8 दो बार, और 2 से ये कटा फिर से 2 बार। तो अब यदि हम इसको और कैलकुलेट करें, n बराबर 5 गुणा 5 गुणा, अब इनके पॉइंट हटा देते हैं और ऊपर जीरो लगा देते हैं। तो 1 0 2 0 3 0 मतलब 1000 बटे 2 गुणा, और ये 5 गुणा 5 गुणा 5, एक 5 से एक 5, एक 5 से दूसरा 5, 5 दूनी 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो इसमें कितनी गोलियां डाली गई जिससे कि इसके आयतन का एक चौथाई भाग बाहर आ जाए? कितनी गोलियां? 100 गोलियां इसमें डाली जाएगी, ताकि इसका जितना आयतन है, जितना ये पानी से पूरा भरा हुआ है, उसका 1/4 भाग जो है वो बाहर आ जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, इसकी ऊंचाई तो आपको दी हुई है कितनी? 220 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दी हुई है आपको 24 सेंटीमीटर। ये है आपके पास 24 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। ये व्यास है 24, जिस पर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तो है कितनी? 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी? 8 सेंटीमीटर। से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले तो हम इसका आयतन पता कर लेते हैं। आयतन क्या होगा भाई? इसका आयतन प्लस इसका आयतन। तो हम बात करें, देखो जैसे इस बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 24, तो व्यास दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये तो इस बड़े वाले बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 220 सेंटीमीटर। ये तो इसकी ऊंचाई दी हुई है, और इस छोटे बेलन की विमाएं लिख देते हैं। देखो छोटे बेलन की त्रिज्या R1, ये R नाम दे देता हूं मैं, चलो। ये आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई H जो है वो है 60 सेंटीमीटर। तो अब इसका आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं। स्तंभ का आयतन
V बराबर इसका आयतन तो क्या पाई आर स्क्वायर एच। भाई बेलन का आयतन हम क्या जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और ऊंचाई एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस इस वाले बेलन का आयतन, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर पाई को तो बाहर कॉमन ले लो, r का मान कितना है 12 × 12 गुणा h का मान कितना है 220 प्लस ये r कितना है हमारे पास 8 × 8 और इस h का मान है हमारे पास 60। ये तो अब और भी यदि कॉमन आ रहा है तो देखो कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। पाई का मान तो 3.14 रखा, यहां से 4 कॉमन आ रहा है 4 4, यहां से भी 4 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 × 4, 4 × 4 तो इन दोनों से कॉमन ले लो और 10 यहां से कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, ये भी ×3, ये ×22, भाई 10 हमने कॉमन ले लिया, यहां से 4 कॉमन लिया तो 2 गुणा ये भी 2 और ये 6, ये बचा देखो। मतलब क्या किया हमने कि इसको लिख दिया 4 × 3, इसको भी लिख दिया 4 × 3, 4 × 2 4 × 2, ठीक है। तो 4 4 दो जगह 2 बार हो रहा है, 4 × 3 4 × 3, तो 4 × 4 कॉमन ले लिया और 10 ये 0 दिख रहा था तो 10 को कॉमन ले लिया, और कॉमन आ रहा है देखो 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी 3 का भाग चल जाएगा यहाँ पे भी, तो इसको भी कॉमन ले लो। इस 10 से यदि हम इसको गुणा करा देंगे तो 1 दशमलव हट जाएगा, तो 31.4, मतलब 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, ×4 × 4 16 और 3 और बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 22×66 प्लस ये 3 बाहर चल गया तो यहाँ 2 और बच गया, 2 × 2 × 2, तो ये कितना 8, ये हुआ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आयतन कितना आया देखो हमारे पास 31.4 × 16×48 और इनको गुणा कर देंगे 4 74, ये आ जाएगा देखो। अब इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें तो देखो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले तो इसको 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31.4 को मल्टीप्लाई कर दिया 48 से, तो 8 चौक 32, 8 एक 8 3 11, 8 3 24 और 1 25, फिर 4 से क्या 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, इनको जोड़ देंगे तो 2 6 1 7, 5 और 5 10, ये 4 1 5 और ये एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, गुणा 74। अब इसको 74 से और गुणा कर दो, तो 74 से यदि आप गुणा करते हो तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये 2, 5 चौका 20, 4 एकम 4 और 2 6, और 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, ये 5, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आयतन V बराबर ये 8, 8 4 12, 2 और 1 3, ये 5, 6 5 11, फिर ये 1 1, ये आ जाएगा, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा देखो, ये 8 8 4 12, 2 और 1 3, तो ये 5 6 5 11, फिर इधर 10 है, तो ये 1, ये भी 1, सही बात है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ही आया। अब आपको क्या कह रहा है देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो इसकी यदि हम बात करें
1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। 8 ग्राम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8/1000 किलोग्राम। तो अब हमें तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का आयतन, वो द्रव्यमान पता करना है। तो 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, इससे गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 8/1000 गुणा 111532.8 किलोग्राम। 8 से गुणा करेंगे, अंटे अंटे 64.8 दूनी 16, 8 6 22, 8 3 24 और 2 26, 8 5 40 और 2 42, 8 1 8 4 12, 8 1 8 और 1 9 और 8 1 8 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। अब 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 892.624 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। लगभग 892 केजी जो है, इतना इसमें 892 मतलब 825 मान लो, ये 2 6 ये कितना है, पाव भर है ये, ठीक है। तो इतना इसका द्रव्यमान आ जाएगा। देखो क्लियर है, सिंपल। इसका आयतन, दोनों का आयतन पता कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, और आपको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। तो यदि हम किलोग्राम में पता करें तो हम क्या जानते हैं कि जैसे ऐसे आप देख सकते हो कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा? 1/1000 केजी। तो यदि 1 ग्राम, यदि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना तो 1000 का भाग देते हैं, तो हमने 1000 का भाग दिया, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और फिर इतने आयतन का कितना है हमारे पास ये, तो इसमें हमें द्रव्यमान पता करना, तो इससे दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया। देखो तो सोल्व कर लिया। देखो इतनी सी बात। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में 120 सेंटीमीटर तो ऊंचाई, और त्रिज्या जो है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये जो अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। इस ठोस को, ये जो है ये पानी से पूरा भरा हुआ है बेलन, इसमें इस तरह से डाल दिया जाता है कि इसकी जो ये तली है वो इसको स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की जो त्रिज्या है ये है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई जो है वो 180 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसको यदि हम इस मतलब बेलन में डालेंगे, तो जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो हमें बेसिकली पता क्या करना है, बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन, मतलब इसमें कितना पानी बच रहा है, जितना इसको यदि हम रखेंगे तो जितना स्पेस बच रहा है उसी में पानी बच रहा है, जितना इसका आयतन है उतना पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पानी को बाहर करके ये अपनी जगह कवर करेगा। तो हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ठोस के आयतन की, तो ठोस का आयतन V1 बराबर हम क्या कह सकते हैं, अर्धगोले का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन। तो
V1 बराबर अर्धगोले का आयतन क्या जानते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या दोनों की बराबर है, ये भी 60, इसकी भी 60, तो इसलिए हमने आर आर सेम ले लिया, और ये एच जो है वो हमारे पास है कितना, 120 सेंटीमीटर। तो V1 बराबर कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो ऊपर से तो आ रहा पाई आर स्क्वायर बटे 3, इसको तो कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 2 और 1 बच गया आर, प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 3, तो यहाँ बच गया एच। अब इसमें मान रखेंगे, तो V1 बराबर पाई को एक बार पाई रहने दो, पाई आर का मान है हमारे पास 60 × 60, और बटे 3, 2 × 60 प्लस, और ये कितना है 120। तो V1 बराबर ये 3 दूनी 6, 2 0, 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा 1200 पाई, और ये 120 प्लस 120 240। तो V1 आपके पास कितना आया, ये 3 तो 0 हो गई, 24 दूनी 48, और 24 एकम 24, और 4 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना इस ठोस का आयतन आ गया, देखो 2,88,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना इस ठोस का आयतन आ गया। अब यदि हम बेलन के आयतन की बात करें, बेलन का आयतन V2 बराबर, ये हम क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो V2 बराबर पाई, इसकी आर कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर, और एच कितना है 180, ये इसकी एच ऊंचाई है। तो V2 आपके पास कितना आ जाएगा, पाई 60 का स्क्वायर कितना, मतलब 6 का स्क्वायर 36, ये 0 0 गुणा 180, या फिर V2 बराबर, ये 3 0 तो 1 2 3, और 18 पंजे 90, 18 छिगानी 108, 10 18 36 18 54, 54 और 10 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने में इसको घटा दो, बस इतनी सी बात है। तो यदि हम बात करें बचे हुए पानी का आयतन, V बराबर क्या होगा, V1 माइनस V2, V2 माइनस V1। तो V बराबर V2 तो आपके पास ये है 648,000 पाई, माइनस 288,000 288 पाई। तो V बराबर देखो, एक तो 1000, और पाई का मान रख दो 3.14, ये तो हमने कॉमन ले लिया, 3 3 0 और पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 648 माइनस 288, और इसको गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3140। भाई 2 डिजिट से तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 1 0 हम इसके लगा देंगे। अब 8 में से गुणा, 8 में से 8 गया तो 0, और 14 में से 8 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 8 0, और यहाँ 4 में से 8 जा नहीं रहा, तो एक इधर से लिया तो 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3। अब इनको गुणा कर दो, देखो तो V बराबर, इनको गुणा करेंगे, 314 को गुणा कर दिया 36 से, 6 चौक 24, 6 एकम 6 2 8, 6 18, 3 से गुणा कर दिया, 4 3 12,
3 एकम 3 और 1 4 और ये 9। तो कितना आया? 4 8 2 10, 8 4 12, 1 13 और 9 और 1 10 और 1 11। तो 113.04, 113.04 और 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी जो है वो उसमें बच जाएगा। देखो, 1,11,30,400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी जो है वो उसमें बच जाएगा। क्लियर है? फिर देखो, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी गर्दन जो है वो एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इस गोलाकार भाग का जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर। ये है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 जो है वो आप यूज करें। तो इसका आयतन हमें कैलकुलेट करना है और उत्तर देना है हाँ या ना में। तो हाँ या ना में वो बता रहा है कि 345। तो यदि 345 आ जाता है इसका आयतन तो हाँ, और 345 नहीं आता है तो ना। तो इसका आयतन, इस गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखो बेलन के लिए यदि हम बात करें, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। और व्यास 2r बराबर कितना है? 2। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 2/2 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और गोले का व्यास 2r बराबर कितना? 8.5 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया हुआ है, कैपिटल आर ले लो। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 8.5/2 सेंटीमीटर। ये आपके पास कैपिटल आर आ जाएगा। देखो, तो अब इस बर्तन के आयतन की बात करें, यदि हम आयतन V बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो V बराबर ये गोले का आयतन तो कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन हम क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। ये हम जानते हैं। देखो, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो V बराबर 4/3 पाई, पाई को एक बार रख लेते हैं, कॉमन ले लेंगे अभी। तो आर क्यूब, आर कितना है? 8.5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं 85/20। और 5 से काट भी दे तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और ये 7 और ये 4, तो ये है 17/4। तो क्यूब का मतलब 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4 प्लस ये पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1, तो a गुणा 1 और h कितना है? 8। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखो, ये 8 नहीं है, ये 8 नहीं है। पाई आर क्यूब, आर हमने पता कर लिया 17/4। तो एक तो पाई को कॉमन ले लिया, पाई को ही कॉमन ले लो। तो 1 4 से 1 4 कट रहा है। तो 17 गुणा 17 तो कितना होता है? 289।
गुणा 17/3 गुणा ये 16 प्लस ये कितना 8, ये हुआ। तो अब इसको यदि हम गुणा करके भाग दे, v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, इनको गुणा कर देते हैं। 17 नमा, तो गुणा कर लो इधर। 289 को 17 से गुणा करते हैं, 9 संते 63, 8 7 56 और 6 62, 7 दूनी 14 और 6 20 गुणा 9 8 2, ये 3, 9 और 2 11, 8 और 1 9, ये 4, 4913। तो ये आया आपके पास, पाई तो बाहर है, 4913 डिवाइड बाई 16×48 प्लस 8। अब इसमें 48 का भाग देते हैं यदि हम, 4 9 1 3 में 48 का भाग दिया, एक बार गया 48, फिर ये 1 1 3, तो 0 आ जाएगा भाई। दो संख्या डायरेक्ट साथ उतरी है तो 0 लगाएंगे पहले, फिर 2 बार 48 दूनी 96, 13 4 17, ये 0, तो पॉइंट और कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये v जो है वो आ जाएगा आपके पास, पाई का मान रखा 3.14, ये आपके पास आ रहा है कितना, 102.3 प्लस 8, तो v बराबर ये 3.14 और ये कितना 110.3। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, देखो तो इसको अप्रोक्सीमेट 110 ही ले लेते हैं हम, इसको एक बार छोड़ दो। अब इससे गुणा कर दो तो ये 0, 11 4 44, 11 एकम 11 और 4 15, 11 33 और 1 34, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे, ये 0.3 लोगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, देखो लगभग 346 47 समथिंग आ जाएगा, 346 समथिंग इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 0.3 भी है तो इसको यदि आप लेकर कैलकुलेट करोगे तो ये 345 से तो ज्यादा आएगा, देखो तो ये एग्जैक्ट 345 तो नहीं है, तो हम क्या जवाब देंगे कि उसने जो आंसर दिया वो क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको। ये जो है ये तो आप मिटा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा कि उसने सही जवाब जो है वो सही नहीं दिया, उसने गलत जवाब दिया है। ठीक है, ने ऐसे राउंड फिगर में करके सोल्व किया है। ये आपके प्रश्नावली 12.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 13 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।